हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आई एम सो सॉरी फर्स्टली जो मैं इतना लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी अब ये 20 डेज चैलेंज का बस 2 वीडियोस बचा हुआ है। ये सेकंड लास्ट है। मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ उसको ख़त्म करने का, क्योंकि ये इतना प्रोडक्टिव तो नहीं रहा, बट मैं बताऊँ वेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना था पढ़ाई कैसे भी, और इससे स्टार्ट हुआ, कुछ तो हुआ मतलब, इसलिए मैं इसको वेस्टफुल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ उतना प्रोडक्टिव नहीं था। बाकी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है इसके बाद, जिसमें आप लोग आई थिंक आप लोगों को भी बहुत हेल्प होगा। तो चलिए आज मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ 26 जनवरी का जो मेरा टारगेट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर्स, और फिर 50 क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर, और फिर जियो सेकेंड नोट मतलब हाइड्रोकार्बन ख़त्म होने वाला है, रिडॉक्स कंसर्ट, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैंने सोचा है कंप्लीट करने का, जो कि पॉसिबल तो नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं लेक्चर से ले रही हूँ कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सुबह लेक्चर लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर ले रही हूँ। मैं नहा धो के ऐसे बैठी थी। मैं बताऊँ मैं इसका लेक्चर कैसे ले रही हूँ। मैं ना NCERT में ना ऐसे वाइट पेज ऐसे अटैच्ड की हूँ, ठीक है, हर 2 उसके पेज के बाद, और उसमें सब ऐसे जो समझा के वो कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, तो उसको मैं NCERT में ऐसे रैप्ट कर रही हूँ, मतलब ऐसे मिला के रख रही हूँ, जो उस पेज का जो इस टाइप के नोट्स हैं समझने वाले वो उसी पेज में हो, ताकि इन फॉर्म ऑफ रिवीजन मैं जब रिवीजन करूँ तो मुझे ईजिली वहाँ समझ में आ जाए, फिर मुझे लगे ना जो कहाँ क्या कैसे हुआ था। तो मैं वहाँ पे वही की हूँ। बाकी फिर मैं ऐसे ब्रेकफास्ट करके और यहाँ पे लेक्चर लेने बैठ गई थी इसका वर्क एनर्जी पावर का। तो मैं यहाँ पे आई थिंक 2 घंटे के अप्रॉक्स में लेक्चर लिया। मैं बताऊँ अब 11th का में भी NLM हो गया है, फ्रिक्शन हो गया है, वर्क एनर्जी हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, कैपेसिटर बचा हुआ है आई थिंक। तो 1 यूनिट 2 यूनिट करके 11th का भी हो गया है और 12th का भी हो गया है। तो फिजिक्स का भी एक वे में मतलब उतना अच्छा तो नहीं रहा फिजिक्स के लिए प्रोडक्टिव, बट हाँ मतलब एक वे तक इनिशिएशंस से एक होता है ना एक मोड पे आना, उस टाइप से तो हो गया है। बाकी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स के टाइम पे ना, मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर ले रही थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स के टाइम मैं ऐसे क्वेश्चंस पॉज करके पहले खुद करती हूँ, देन और मैं बताऊँ ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ना जो है ना, चाहे वो कैपेसिटर में हो चाहे ये रेजिस्टेंस वाला हो, उसमें बहुत सारे ट्रिक है। तो आप अगर ट्रिक यूज़ कर रहे हो ना सर वाला, और थोड़ा सा वो पॉइंट लगाओ मेथड हमारे सर बताए थे सैलन तनवर सर थे ST सर, उन्होंने इतनी ईजी से ट्रिक बताए हैं। इफ़ आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ बताना, मैं ऐसे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का ईजीएस्ट ट्रिक लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों को भी बहुत आसानी होगा। बाकी मैं वैसी ट्रिक से करती हूँ, वैसे पहले अगर नहीं होता तो फिर एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। बाकी यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी GOC सेकेंड, जिसमें मैं हाइड्रोकार्बन ख़त्म होने वाला है मेरा, फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो यू ऑल नो दैट ये पंकज सर का नोट्स है, तो मैं 2 साल से उनके नोट्स से ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसको बना भी रखा है, बट मेरा यहाँ पे नहीं है, तो मैंने उनका PDF डाउनलोड करा था और मैं उसी से पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक हाइड्रोकार्बन आज ख़त्म होने वाला है, कल से अल्कीन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो ऑर्गेनिक भी सही चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी सही चल रहा है। फिजिकल का थोड़ा सा लोड है, बट आई थिंक 12th वाला पोर्शन बच गया है फिजिकल में भी। 11th वाला तो हो ही गया है अप्रॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स छोड़ के। बाकी फिर मैं अब यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास का, जो कल वाला मतलब प्रीवियस वाला थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको कंप्लीट कर लूँ पहले, उसके बाद वर्क एनर्जी करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था और 2 बजे से क्लासेस थे, तो मैंने सोचा चलो उसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही सेंटर ऑफ मास का लेक्चर लिया है, जो कि आई थिंक 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में बचा हुआ था। तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी हो गया लगभग में, मतलब मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का फिजिक्स और फिज़िकल कैसे चल रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और आप लोग कितना वो कर रहे हो, मतलब
टेस्ट में जो टेस्ट स्टार्ट करते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मेरा कल वहीं तक हुआ था पढ़ाई। बाकी मैं सोची इसमें भी मैंने 27 को भी कुछ ज़्यादा तीर नहीं मारा है, तो मैंने सोचा इसी में मर्ज कर देती हूँ। तो 27 को मैं फिज़िक्स में वही करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस ले रही हूँ, क्योंकि लेक्चर्स तो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं सोची करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर ले लूँ और वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करूँ। तो वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर ले ली। फिर अल्कीन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो अल्कीन का नोट स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के 50 क्वेश्चंस करने की सोच रही हूँ। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का एक क्विक रिविजन्स होता है ना, मैं सोच रही हूँ वो क्विक रिविज़न कर लूँ ताकि ईजी हो। उसके बाद मैं बायो में वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। आज सुबह से ही क्लासेस है, पोस्टिंग है, जो जाना ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है। तो पूरे दिन सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला था। मैं शाम में आई थिंक 6-6:30 बजे के अप्रॉक्स में मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर लिया। मैं कुछ तो करूँ, ये तो पूरा दिन ऐसे वेस्ट हो जाएगा। और मैं इतनी टायर्ड थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा था मेरे को। तो मैं यहाँ पे वही लेक्चर ली आई थिंक 2 घंटे के अप्रॉक्स में, मतलब डिनर करते तक मैंने लेक्चर लिया। उसके बाद आई थिंक जो ठीक है, भूख भी लग गई थी मेरे को और खाना है, तो मैं यहाँ तक तो इसमें तो यही लेक्चर ली। और बायो भी नहीं हो पाया, क्वेश्चंस रिविजन्स कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था मेरा। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। मैंने खाना वाना खा के 10 बजे के अप्रॉक्स में मैं सोचा कुछ तो बना लूँ। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस लिए, जो 50 क्वेश्चन था। मैंने 50 तो नहीं, 35 के अप्रॉक्स में बनाया था। आई थिंक 12 बज गए थे मेरे, कि खाना खाने के बाद घर वालों से बातें ये वो। तो उसके बाद मैंने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के 30 क्वेश्चन